I am CA Mitali Khose. Today let's try to learn which are the costs that are relevant in decision making. आज हम जानेंगे कौन से कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंस देना है और कौन से कॉस्ट को इग्नोर करना है. द कॉस्ट दैट वी नीड टू इग्नोर वाइल टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस इज नोन एज संक कॉस्ट. नाम से ही है, दिस इज संक कॉस्ट. So now you are not going to get anything out of it, so you just need to ignore it. On the other hands, जो costs हमें consider करने हैं, they are known as opportunity costs and incremental cost. So let's try to understand sunk cost in detail. sunk cost का मतलब ही यही है कि ये वो cost है जो past में हो चुकी है. Now you cannot change that particular cost. That cost has already incurred in past. Hence, it is irrelevant for decision making. Now, example of sunk cost can be whatever money that company has already incurred in previous projects. If that particular project is failed, now while considering future projects, you cannot say, oh, I have already incurred this much money. I lost that money, so now I will not invest that much. अगर फिलहाल कोई बिजनेस के ग्रो होने के प्रोस्पेक्टिव है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट मनी दैट हैज बीन इनकर्ड, अभी हम नया पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि जो पहले हो चुका है दैट इज पास्ट, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते, जैसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे जो पैसा खर्च किया जाता है. इफ सम कैंपेन इज नॉट डूइंग दैट वेल, स्टिल कंपनी नीड्स टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट. Let's try to understand relevant costs. So in relevant costs, first is opportunity cost. Opportunity cost is nothing but when we choose one particular alternative, other options that we let go, that is known as opportunity cost. अगर कोई भी ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं तो उसके अलावा दूसरा क्या उसका यूटिलिटी हो सकता था जिसे हमने जाने दिया, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज रियली इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग, हेंस इट इज नोन एज रेलेवेंट कॉस्ट. एग्जाम्पल बहुत ईजी है. लेट्स से मेरे पास एक्सेस मनी है ना, आई कैन ईदर इन्वेस्ट इट इन फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, और आई कैन इन्वेस्ट इट इन माई ओन बिजनेस. अगर मैं खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो जो भी पैसा मुझे रिटर्न के फॉर्म में मिलता इन टर्म्स ऑफ एफडी इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स इन्वेस्टमेंट, वो अभी मुझे लेट गो करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग माय ओन मनी इन माय बिजनेस, माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द इंटरेस्ट दैट विल बी लॉस्ट ऑन एफडी. सिमिलरली दिस विल बी अप्लीकेबल ऑन रेंट ऑल्सो. अगर कोई प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी करके यूज कर रहे हो, खुद उसमें रह रहे हो, तो अगर उसे रेंट पे दिया जाता तो जो रेंट आ सकता था उसे हमने जाने दिया, दैट रेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट्स मूव ऑन टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट. सो इंक्रीमेंटल नाम से ही है, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा. whenever you need to incur any extra cost for extra revenue. So let's say company has received an additional order of 5,000 units. अभी ये 5,000 यूनिट्स को नया बनाना पड़ेगा तो उनके लिए एडिशनल रॉ मटेरियल लगेगा, एडिशनल जो खर्चा आएगा उसे हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट. बिफोर इनकरिंग दिस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कंपनी नीड्स टू एनालाइज द एडिशनल रेवेन्यू दैट विल बी अर्नड आउट ऑफ इट. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. अ कंस्ट्रक्शन फर्म invests rupees 30 lakhs in a project that is halted due to regulatory issues. If they pivot to another project that requires rupees 10 lakhs, this will be considered as which cost? So, what they are basically telling us, 30 lakhs पहले से ही हो चुका है इनका, वो प्रोजेक्ट में कोई इश्यूज है इसलिए प्रोजेक्ट रुक गया है. अगर किसी और प्रोजेक्ट को इनकर करना है तो एडिशनल 10 lakhs लगेंगे. तो ये एडिशनल 10 lakhs जो लगेंगे ये कौन सी कॉस्ट होगी, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है. सो जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट. गिवन क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ संक कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट. जो 30 लाख से जो पहले से हो चुके हैं जिसे अब रिकवर नहीं किया जा सकता,
दैट इज नथिंग बट सम कॉस्ट. बट जो एडिशनल 10 lakhs इनकर करने पड़ेंगे, दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट. क्वेश्चन इज आस्किंग अस अबाउट दिस 10 lakhs रुपीज. सो ये 10 lakhs क्या होंगे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अगर यही क्वेश्चन 30 lakhs के बारे में पूछा जाता तो आंसर वुड हैव बीन sunk cost. Let's see the next question. A hotel chain spends rupees 4 crore renovating a property, but the location becomes unpopular if they decide to sell the property instead of continuing renovation. What is the opportunity cost? So उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है कि देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट्स चेक द ऑप्शंस. द कॉस्ट ऑफ रिनोवेशंस, ये फर्स्ट ऑप्शन है. अब ये कॉस्ट ऑफ रिनोवेशन ये एडिशनल कॉस्ट है जो इसे इनकर करना पड़ता, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट बनेगा. अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. सेकेंड, द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी. अभी व्हेन दे आर सेइंग कि दे आर ऑलरेडी प्लानिंग टू सेल द प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विथ रिनोवेशन, मतलब जो रेवेन्यू आने वाला है ये तो एडिशनल रेवेन्यू है, ये कॉस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमें मिलने वाला है. कॉस्ट इज समथिंग दैट वी इनकर, वेयर एज रेवेन्यू इज समथिंग दैट वी अर्न. तो सेकेंड ऑप्शन इररिलेवेंट है बिकॉज दैट इज टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू. थर्ड, फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम द रेनोवेटेड प्रॉपर्टी. अभी ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा लगता है क्योंकि जो रिनोवेशन के बाद प्रॉपर्टी से एडिशनल रेवेन्यू आ सकता था वो अभी डेफिनेटली नहीं आएगा क्योंकि कंपनी इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू दिस रेनोवेशन. लेट्स चेक द फोर्थ ऑप्शन. मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड. Incurred, past. Whenever something is talking about past, that is 99% sunk cost. Whenever something is talking about future, then we need to look at it whether it is opportunity cost or incremental cost because both of them are relevant for decision making. So here correct option will be C, future profits from the renovated property. Let's check the next question. The tech firm invests rupees 10 lakhs in developing a new app that fails to gain traction. What type of cost does this investment represent? Please pause for a moment and try to solve this question. This is a practice question. So hope you have got the correct answer. Please do comment your answer in comment section. We will continue this series in similar manner. Keep connected. Thank you.